सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। सबसे पहली चीज वो कहता है मैं तेरे साथ हूं। पुराने नियम में खुदा ने अपने नबियों को, अपने लोगों को यही बात कही कि मैं तुम्हारे साथ हूं, और नए नियम में वही खुदा यीशु मसीह में क्या कहता है? मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब चेले डूब रहे थे तो यीशु मसीह ने क्या कहा? मत डरो, मैं हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। बाइबल में लिखा, जब लोग रो रहे थे, परेशान थे, यीशु मसीह उनके पास गए। यीशु मसीह ने उन्हें डर से डरने के लिए कहा। उसने कहा मत डरो, यह डर तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। हर प्रकार के डर को यीशु मसीह ने दूर किया। आज परमेश्वर कहता है कलीसिया को डरना नहीं, आपका खुदा जिंदा है। आपका परमेश्वर महान परमेश्वर है। आपका खुदा हवाओं के रुखों को बदलने वाला खुदा है। आपका परमेश्वर आपकी उदासियों में बड़ी गवाही पैदा करने वाला परमेश्वर है। हो सकता है आज आप परेशान हैं, दुखी हैं। हो सकता है आपको लग रहा है कि मेरे भविष्य का कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन याद रखें, आपका परमेश्वर किसी पत्थर और मूर्ति का बना हुआ नहीं। आपका परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, जिसने मौत और कब्र पर जीत पाई है और जिसकी कब्र आज भी खाली है। वो कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। दूसरी चीज परमेश्वर आपको कहता है इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। वह यह, हमें किसी और बात देखने की आवश्यकता नहीं, हमें कहीं और ताकने की आवश्यकता नहीं कि हमारी मदद वो करेगा या हमारी सहायता कोई आदमी करेगा या कोई अमीर आदमी आएगा और हमें पैसा देगा तब हमारा काम बनेगा। नहीं, प्रभु आपकी सहायता करेगा। परमेश्वर आपके कर्ज का इंतजाम करेगा, आपके बच्चों की फीस का, आपके पैसे का, आपकी जरूरतों का इंतजाम परमेश्वर करेगा। इधर उधर ना ताकें कि लोग मेरी सहायता करेंगे, कोई पास्टर आपकी सहायता करेगा, कोई इंसान या कोई व्यक्ति आपकी सहायता करेगा। नहीं, आपकी सहायता बाइबल कहती कौन करेगा? परमेश्वर कहता है इधर उधर ना ताक, यहां वहां मत देख, तेरी सहायता मैं करूंगा। तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे संभालेगा। तू मदद की तलाश मत कर, इधर उधर मत देख के मुझे कोई दिलासा देगा, मुझे कोई सहारा देगा, लेकिन तेरा सहारा देने वाला परमेश्वर तेरा प्रभु है जो तेरी मदद करेगा। तुझे यहां इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ परमेश्वर के अलावा तुम्हें और किसी पर विश्वास नहीं करना है। आज कई बार कुछ लोग सोचते हैं हम चर्च में जाएंगे और पास्टर जी हमें पैसे देंगे। कोई बीमार हो जाए तो पास्टर जी हमारी 50,000 या 1,00,000 रुपए की हेल्प कर देंगे, या हमारा काम या हमारा बिजनेस खोल के दे देंगे। मेरे प्रियो, वो 50,000, वो 10,000, वो 5,000 कब तक चलेंगे? लेकिन प्रभु कहता है मेरा दास तेरे लिए प्रार्थना ही करेगा तो उससे बड़े काम होंगे। 5, 10, 20, 50,000 कब तक चलेगा? लेकिन तू यहां वहां मत ताक, प्रभु पर विश्वास कर। वो तुझे ऐसा बनाएगा, तेरे हाथों में ऐसी आशीष देगा, तेरे बिजनेस में वो ऐसी आशीष देगा कि तुम्हें कभी किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज लोग इधर उधर बहुत ताकते हैं। मैं उससे प्रार्थना करवा लूं, मैं उससे अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को शेयर करूं, कभी उसको प्रार्थना रिक्वेस्ट दिया, कभी उसको प्रार्थना रिक्वेस्ट दिया, कभी उसको मैसेज किया मेरे लिए प्रार्थना करो, कभी उसको मैसेज दिया, लेकिन काम नहीं होता है क्योंकि आप इधर उधर बहुत ताकते हैं। आपका फोकस, आपका ध्यान यहां वहां है, ना कि आपका ध्यान परमेश्वर की ओर है। वो कहता है मनुष्यों पर विश्वास करने से प्रभु की शरण लेना भली बात है। यहां वहां मत ताक, खुदा कहता है। पहली चीज वो कहता है
मत डर, मैं तेरे साथ हूं। दूसरी चीज वो कहता है, इधर उधर मत देख, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। आज आप देखें कि आपकी नजरें कहां पर है, आज आप देखें कि आपका ध्यान कहां पर है। कभी कभी हम दुनिया की चमक दमक को देख करके अच्छे लोगों को नहीं पहचानते, हम अच्छे दासों को नहीं पहचानते, हम अच्छे लोगों को ठोकर मार देते हैं और बाद में जीवन में पछताते हैं, क्योंकि हम यहां वहां बहुत देखते हैं। दूसरे की टोकरी की मछलियों की ओर हमारा ध्यान होता है, लेकिन खुद मछली नहीं पकड़ना चाहते हैं। हम सोचते हैं ये मेरी मदद करे, वो मेरी मदद करे, वो मेरे लिए पैसा लेकर आए, वो मेरे लिए पैसा लेकर आए। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तेरी मदद करूंगा, तू यहां वहां मत ताक, मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा, मैं तेरी मदद करूंगा, तेरी सहायता करूंगा। बोलो आमीन। इसलिए आपका ध्यान, आपका फोकस परमेश्वर पर होना चाहिए। आपका संदर्भ, आपका सीधा सटीक मिशन यीशु मसीह होना चाहिए। हालेलुया। और परमेश्वर कह रहे हैं मैं आपको ब्लेस करूंगा, मैं आपको ऊंचा उठाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। वो कहते हैं लोग जो तुझे नीचा देखना चाहते हैं, उनका ये ड्रीम कभी भी पूरा नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। तीसरी चीज वो कहता है मैं तुझे बल दूंगा। परमेश्वर हमें बल देने का वादा करते हैं। हमारे जीवन में कई ऐसे पल आते हैं जब हम कमजोर और थके हुए महसूस करते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमें शक्ति और सामर्थ्य से भरते हैं। उनका बल हमें हमारे जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम बनाता है। वो कहता है मैं तुझे बल दूंगा। जब आप थके हुए होंगे तो वो आपको बल देगा। आप जानते हैं ये वचन खुदावंद पुराने नियम में कहते हैं, जब यीशु मसीह पैदा भी नहीं हुए, लेकिन यीशु मसीह ने मत्ती उसके 11 अध्याय उसके 28 वचन में कहा, हे सब थके हुए और बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें बल दूंगा, ताकत दूंगा। मेरा बोझ अपने ऊपर ले लो और मुझे अपना बोझ दे दो। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे थकावट को दूर करता हूं, तुम आत्मा और सामर्थ से भरोगे, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा चुनौतियों से लड़ने के लिए, शैतान से लड़ने के लिए, बीमारी, दुख, तकलीफ, तरह तरह के संघर्ष से लड़ने के लिए। परमेश्वर कहता है मैं तुझे सामर्थ दूंगा। इसलिए वो क्या कहता है, मैं तुझे बल दूंगा। आज आपको बल की जरूरत है। कई लोगों के पास पैसा है, वो प्रभु का काम नहीं करते। उनके पास बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन वो प्रभु का काम नहीं करते। संसारिक काम करने के लिए उनके पास बहुत बल है, लेकिन प्रभु का काम करने के लिए उनके पास बल नहीं है। लेकिन परमेश्वर कहता है जो बल मैं तुम्हें दूंगा वो तुम्हारे जीवन की हर चुनौती में तुम्हें सक्षम बनाएगा। आज जब आप परेशानियों से, मुसीबतों से, अपने घर के सताव से जूझते हैं, परमेश्वर आपको इसमें बल देगा। हालेलुया। चौथी चीज परमेश्वर आपको कहता है मैं तेरी सहायता करूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी सहायता करने का वादा करता है। जब हम किसी संकट या समस्या में होते हैं तो वह हमें विश्वास रखना और परमेश्वर की मदद करना सिखाता है। उनकी सहायता हमें हर स्थिति में निकालने में सामर्थ्य होती है। परमेश्वर कहता है मैं तेरी मदद करूंगा। वचन में दाऊद कहता है मैं अपनी आंखों को पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मेरी मदद कहां से आएगी? मेरी मदद तो यहोवा की ओर से आएगी जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। परमेश्वर आपकी हेल्प करेगा, वही आपको संभालेगा। यह चौथा वादा इस वचन में, इस छोटे से वचन में खुदावंद ने देखो कितने वायदे किए हैं। चौथा वादा वो करता मैं तेरी हेल्प करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सहायता परमेश्वर ने की है। समय समय पर प्रभु ने उनके लिए इंतजाम किए। हॉस्पिटलों में खुदा ने उनको छुटकारा दिया। बड़े बड़े हादसों और खतरों से प्रभु ने उनको बचाया। क्यों? क्योंकि आपकी सहायता करने वाला आपका परमेश्वर है। और पांचवा वादा वो करता है अपने धर्म दये दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाल रखूंगा। वो कहता है मैं अपने धर्मीय हाथ से तुझे संभाल रखूंगा। मेरे प्रियो, अंत में परमेश्वर अपने लोगों की हर समय सहायता करता है, उनकी मदद करता है।
उसका धर्मीय दाहिना हाथ हमें संभालता है। यह उसकी सुरक्षा है, उसके प्रेम का प्रतीक है। परमेश्वर का दाहिना हाथ उसका न्याय है, सत्य है, शक्ति का प्रतीक है। जब वे हमें अपने हाथ से संभालते हैं तो हमें कोई भी शक्ति या विपत्ति कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। प्रिय बहनों और भाइयों, यह वचन हमें यह याद दिलाता है कि परमेश्वर हमें हमारे साथ हर वक्त रहने का वादा करते हैं। वे हमें बल देंगे, हमारी सहायता करेंगे, अपने धर्मीय हाथ से संभालेंगे। हमें इस वचन में विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर जीवन की हर परिस्थितियों में हमें उस पर भरोसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। आज आपने अपने जीवन की हर परिस्थितियों में परमेश्वर पर भरोसा करना है। आइए हम सभी इस वचन को अपने दिल और अपने हृदय में स्थान देकर परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत बनाएं, परमेश्वर के साथ अपने रिश्तों को स्ट्रांग करें। क्या कहता है परमेश्वर? मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और अपने धर्मीय हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। पहली चीज वो कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। दूसरी चीज वो कहता है, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं ही तेरा परमेश्वर हूं। कोई तेरा परमेश्वर नहीं, कोई इस दुनिया में सच्चा जिंदा खुदा नहीं जिसने मौत पर जीत पाई है। वो कहता है, इधर उधर मत ताक, मत देख, क्योंकि मैं ही तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे बल दूंगा चुनौतियों में, मुसीबतों में, थकावट में। वो कहता है, मैं तुझे बल दूंगा। वो कहता है, मैं तेरी सहायता करूंगा। जब लोग तेरे पैसे लेकर भाग जाएंगे, लोग तेरा खाया हुआ पैसा तुझे वापस नहीं करेंगे, तो परमेश्वर तेरे लिए बड़ा काम करेगा। वो तुझे जितना दबाने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर उतना ही तुझे ऊपर उठाएगा। वो कहता है, मैं अपने धर्मीय हाथ से तुझे संभाले रखूंगा। इस बात को याद रखें, परमेश्वर इस एक वचन में आपके साथ 5 प्रॉमिस करता है। इस वचन में 5 प्रॉमिस करता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज खुदावंद ने जो वर्ड मुझे दिया है, डरना नहीं। खुदावंद खुदा आपके साथ है, प्रभु परमेश्वर आपके संग है। वो वफादार परमेश्वर है, वो कभी अपने लोगों को भूलता नहीं। आपकी परिस्थितियां कितनी भी बुरी हो सकती हैं, लेकिन उन लोगों से नहीं जो लोग आज आपसे भी नीचे हैं। खुदा ने जहां भी आपको रखा, आपको ब्लेस्ड रखा है, और वो आपको और भी ज्यादा ब्लेस्ड करेगा, और भी ज्यादा वो आपको ऊंचा उठाएगा। अपनी आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, और परमेश्वर की खास ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आएगी। सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद देता हूं इन सब लोगों के लिए। प्रभु, आज तेरा अभिषेक खुदावंद खुदा इनकी लाइफ में आने जा रहा है। परमेश्वर, मैं तेरा दास इन सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस वचन को सुने हैं और अपने दिल में जगह दिए हैं। परमेश्वर पिता, जो काम तू करता है वो तेरे लोगों के भले के लिए होता है। प्रभु, अपनी कृपा को इन सब पर उठेलें, अपने मसीह को खुदा इन पर उठेलें। शैतान जो बार बार इनको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, आज मैं शैतान को डांटता हूं, यीशु मसीह के नाम में इनको छोड़ के निकल जाए। दुष्ट आत्मा चली जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक परेशानी चली जाए यीशु मसीह के नाम में। दुष्ट आत्माओं के प्रभाव चले जाओ यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद कह रहा है, जितने जन मुझे देख रहे हैं अपने सर के ऊपर हाथ रखो। प्रभु का अभिषेक मैं आपके ऊपर आते हुए देख रहा हूं। खुदा की अनॉइंटिंग मैं आपके ऊपर आते हुए देख रहा हूं। जितने भी जन देख रहे हैं, सामर्थी खुदावंद, जितने लोगों ने अपने सर के ऊपर हाथ रखा है, अभिषेक एंटर हो जाए, मसा एंटर हो जाए, भारी अभिषेक एंटर हो जाए। परमेश्वर पिता, तेरी सामर्थ के द्वारा इसी वक्त ये चंगे हो जाए। परमेश्वर की सामर्थ मेरे प्रियो आपको छू रही है। मैं आत्मा में देख रहा हूं, यहां पर बहुत सारी बहनें हैं जिनको मेरा खुदा अभी छुटकारा दे रहा है। सिस्टर सतनाम बहुत परेशान है। प्रभु का आत्मा कह रहा है, परमेश्वर पर विश्वास रखना, प्रभु तुझे बड़ा फल देगा और परमेश्वर तेरे लिए इंतजाम करेगा। खुदावंद तेरे लिए बरकतों के दरवाजे खोलने वाला है। आशीषों के डोर्स को प्रभु तेरे लिए खोलने वाला है। मैं आत्मा में देख रहा हूं, किसी भाई का नाम धीरज है। आप एक बहुत ही बुरे हालात में गुजर रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, ये प्रोफेटिक वर्ड आपके लिए है। विश्वास कर, परमेश्वर तुझे आशीष देने के लिए जा रहा है।
हर एक दुर्बलता और बीमारी, परेशानी तुझे छोड़ने जा रही है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर की सामर्थ मैं आपकी लाइफ में आते हुए देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं इस वक्त बहुत सारी बहनें गुप्त रोगों से पीड़ित हैं। परमेश्वर की सामर्थ मेरी बहन आपको छू रही है। विश्वास करें, इसी वक्त आपके शरीर को मेरा यीशु मसीह चंगा कर रहा है। मैं प्रभु यीशु को बिल्कुल आपके पास खड़ा हुआ देख रहा हूं। मैं प्रभु यीशु मसीह को बिल्कुल आपके घर में आते हुए देख रहा हूं। परमेश्वर की सामर्थ इसी वक्त जब वो आपको छुएंगे आपकी बॉडी में प्रवेश करेगी। रसोलियां निकल रही हैं, पथरियां निकल रही हैं, हार्ट, लीवर, किडनीज के रोग चंगे हो रहे हैं, फूड पाइप की प्रॉब्लम हील हो रही है, लंग्स चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। इसी वक्त यूट्रस की रसोलियां बाहर जा रही है यीशु मसीह के नाम में। बवासीर के रोग आपको छोड़कर निकल रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर एक गुप्त रोग, ब्लीडिंग का रोग आपको छोड़ के निकल रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। शरीर के दर्द, बॉडी के पेन आपको छोड़ के निकल रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हड्डियों का रोग, हर प्रकार की दर्द, पीड़ा, थायराइड, गठिया, सर्वाइकल, जितने लोग विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर की सामर्थ को मैं आपके शरीर में आते हुए देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं इसी वक्त परमेश्वर की आग, प्रभु की फायर आपकी बॉडी में आ रही है। मैं देख रहा हूं एक हीटिंग आपकी बॉडी में आना शुरू हो गई है। एक अभिषेक की लहर आपके शरीर में आ रही है। आपके सर से गुजरती हुई वो आपकी बॉडी में एंटर हो रही है। परमेश्वर की सामर्थ को आप महसूस करें। जैसे ही आप इस प्रेयर को सुन रहे हैं, आपकी आंखों से एक हीटिंग निकलना शुरू हो चुका है। आपके शरीर में परमेश्वर की फायर काम करना स्टार्ट हो चुकी है। इसी वक्त प्रभु कह रहा है, आपका जितना भी बड़ा रोग है, आपके बड़े विश्वास से वो रोग आपको छोड़ के जा रहा है। जो हॉस्पिटलों से देख रहे हैं, परमेश्वर की सामर्थ आपको चंगा कर रही है और मजबूत कर रही है। खुदावंत का मसा आपकी बॉडी में काम कर रहा है। मैं देख रहा हूं यहां पर एक छोटी बच्ची बहुत बीमार है, उसका नाम आर से है। परमेश्वर की सामर्थ उसको छू के चंगा कर रही है। खुदावंत कह रहा है वो बच्ची के शरीर में नई ताजगी और चिंगाई यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आ रही है। सिस्टर प्रिया बहुत ही परेशान है। परमेश्वर मुझे कह रहा है मैं उसके लिए प्रार्थना करूं, और जैसे ही मैं उसके लिए प्रेयर कर रहा हूं, खुदावंत का आत्मा प्रिया को चंगा कर रहा है। उसके काम को प्रभु खोल रहा है और एक बड़ी ब्लेसिंग उसकी लाइफ में आ रही है। कोई बहन मुझे देख रही, आपका नाम रेचल है। परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। आपके घर में कुछ लोग परेशान हैं, प्रभु उन्हें आशीष दे रहा है। मैं देख रहा हूं परमेश्वर तुम्हें प्रमोशन देगा, उन्नति और तरक्की देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं देख रहा हूं किसी बहन का नाम बलबीर है, आप पंजाब से मुझे वॉच कर रही हैं। परमेश्वर आपके घर में आपको आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर आपके घर को, आपके परिवार के लोगों को ब्लेसिंग दे रहा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहे हैं कोई घर का काम रुका है वो बनने जा रहा है, कोई नौकरी का काम रुका है वो भी बनने जा रहा है। मैं देख रहा हूं किसी भाई का नाम कामिल है। कामिल को मेरा परमेश्वर आशीष देने जा रहा है। तुम्हारे कामों को खुदावंद कह रहा है मैं खोलूंगा। अक्टूबर महीने तक खुदा तुझे बड़ी ब्लेसिंग देगा, तुम्हारे काम बनेंगे और परमेश्वर की बड़ी आशीष आएगी। शैतान तुम्हारी लाइफ को आज छोड़ के निकल रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।